हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत। इससे पहले हमने श्रेष्ठ विचार जीवन का आधार पर डिस्कशन किया था। आज हम कुछ समय के लिए यहाँ पर बैठकर श्रेष्ठ विचार जीवन का आधार हमें कैसे हमारे श्रेष्ठ संकल्पों से श्रेष्ठ विचार हम बना सकते हैं, उसके बारे में कुछ समय हम बैठकर डिस्कशन करेंगे। बोला जाता है कि विचार और आचार जब दोनों मिल जाते हैं तो ये जीवन सुरग, समृद्ध और तेजस्वी बन जाता है। और विचारों के साथ अगर दुराचार को मिला दिया जाता है तो ये जीवन नरक बन जाता है। दुख, अशांति, परेशानियों से भरा हुआ जीवन बन जाता है, जैसा कि वर्तमान समय में ऐसा देखने को मिल रहा है हमारे को। आज समय ऐसा आ गया है कि विचार और आचार के मिलन से उत्पन्न होने वाली वो वाइब्रेशन, वो सुख शांति, वो प्रेम, वो भावुकता, वो स्पष्टता कम देखने को मिल रही है। तो आज हम देखेंगे कि हमें अपना श्रेष्ठ विचार हम कैसे बना सकते हैं। हमारे इसका सीधा एक कंसेप्ट है, एक सीधा सा सिद्धांत है कि पानी के घड़े में अगर पानी भरा हुआ है, गंदा पानी भरा हुआ है, तो उस पानी के घड़े को जब हम खाली करेंगे तो उस पानी के घड़े में हम शुद्ध पानी, प्रेम से भरा पानी, पवित्र पानी, शांत और शुद्ध पानी उसके अंदर हम भर सकते हैं। लेकिन हमको उस घड़े को खाली करना पड़ेगा, तब ही हम उसमें श्रेष्ठ, ताज़ा और शुद्ध और शीतल पानी हम उसके अंदर भर सकते हैं। तो सेम उस घड़े को अगर धारणित अपने ऊपर करें कि हमारे अंदर जो वेस्टेज ऑफ थॉट हमारे अंदर भरे हुए हैं, व्यर्थ के विचार हमारे अंदर भरे हुए हैं, जो हमारी मनोस्थिति को डिस्टर्ब कर रहे हैं, बार बार हमारे मन को परेशान कर रहे हैं, गंदे विचार हमारे अंदर भरे हुए हैं, जब तक हम उनको खाली नहीं करेंगे तो हमारे अंदर शुद्ध पानी यानी कि शुद्ध विचार, शुद्ध वायुमंडल की वाइब्रेशन, वो प्यार, प्रेम, सुख, शांति की वाइब्रेशन हमारे अंदर भर नहीं सकती। हमें मेहनत करनी पड़ेगी उस गंदे पानी को खाली करने की। हमें बाहर से लेने की बजाय हमने सिर्फ छोड़ना है। किसी के प्रति बुरा सोचना, किसी के बारे में ईर्ष्या रखना, किसी के प्रति नफरत की भावना रखना, किसी के प्रति जलेसी, जलन, सबसे गंदा जो सोच विचार, सबके प्रति ईर्ष्या। ईर्ष्या मतलब दूसरे की सफलता के ऊपर अपने आप को परेशान करना, दूसरे की सफलता के ऊपर स्वयं खुशी का अनुभव करना, वो होता है श्रेष्ठ विचार। और दूसरे की सफलता के ऊपर ईर्ष्या रखना,
अंदर ही अंदर जलना। अगर किसी हमारे आसपास किसी के अंदर सफलता अगर किसी ने पाई है, उसके ऊपर जलन पैदा करना, ईर्ष्या रखना, वो एक गंदा पानी है। तो इस वेस्टेज थॉट, व्यर्थ की चीज़ों से किसी के प्रति गलत भावना रखना, तो इस गंदे पानी को हमें खाली करना होगा। तो इस गंदे पानी को खाली करने के लिए हमें अपने आप में कुछ श्रेष्ठ संकल्प क्रिएशन करने होंगे, क्योंकि आज के दिन इतने दुख भरे वातावरण के अंदर चारों तरफ अशांति, दुख, समस्याएं, वायरस, क्या क्या फैला हुआ है वातावरण में, और ये फैला है हमारे मनुष्य की वाइब्रेशन से फैला है। प्रकृति के अंदर वाइब्रेशन कहाँ से आती हैं? हमारे से वाइब्रेशन क्रिएट होती है, हम वाइब्रेशन छोड़ते हैं। अगर प्रकृति को दुख होता है तो हमारी जो सोच से होता है। अगर प्रकृति को सुख मिलता है तो हमारी सोच से मिलता है। हम प्रकृति के गर्भ में हैं, हम धरती माता के गर्भ के ऊपर हैं। हम अगर अच्छा सोचते हैं तो उसको सुख मिलता है, अगर गलत सोचते हैं तो उसको दुख पहुंचता है। और प्रकृति माँ ऐसी है कि वो हम जो उसको देते हैं वो हमें 10 गुना 100 गुना करके देती है। अगर हम किसी के बारे में गलत सोच रहे हैं तो क्रिएशन हमने किया, तो हमारे को 100 गुना होकर के वापस लौटेगा। अगर हमने किसी के बारे में अच्छा सोचा, सफलता के ऊपर अपने अंदर ही अंदर उसके प्रति शुभ भावना क्रिएट किया, तो हमें 1000 गुना सुख मिलेगा, 1000 गुना। अगर कोई सफल व्यक्ति हुआ है, वो भी हमारा भाई है, तो उसकी सफलता के ऊपर अपने आप में खुशी का अनुभव करना, उसकी खुशी में अपने खुशी को अनुभव करना, ये होता है श्रेष्ठ विचार। दूसरे की सफलता के ऊपर जलेसी, जलन पैदा करना, ये होता है वेस्टेज ऑफ थॉट, व्यर्थ के विचार, गलत विचार, गंदा पानी, जिसको बोलते हैं कीड़े पड़े हुए पानी। मटके में जो गिर जाते हैं काफ़ी दिन तक, जो पानी जमा हो जाता है, उसको, उस गंदे पानी को बाहर निकालना है। उसके बाद हम अपने अंदर शुद्ध विचार, शुभ भावनाओं से, शुभ कामनाओं से भरे हुए अच्छे विचार हम अपने अंदर धारण कर सकते हैं। आज के दिन चारों तरफ समस्या ही समस्याएं हैं, और आज के दिन समस्याओं का हद से ज़्यादा बढ़ना ही सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न होती जा रही है। हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या यही है कि अगर समस्याएं और बातें बड़ी नहीं होती हैं, उन समस्याओं को, बातों को हम खींच खींच के हम उनको बड़ा बना देते हैं, उन समस्याओं को भी बड़ा बना देते हैं। अगर हम कुछ स्वयं में परिवर्तन नहीं करेंगे, अपने आप के अंदर अपने आप को बैठ करके हम नहीं समझाएंगे, हम अपने आप को समय नहीं देंगे, हमेशा हम दूसरे के बारे में सोचते रहेंगे, उसकी सफलताओं पे हम अपने आप को जलाते रहेंगे, तो ये आने वाला समय हमारे लिए एक सम्मानजनक नहीं हो सकता, निराशाजनक ही होगा। आने वाले समय को अगर सजग, स्वच्छ बनाना है तो हमें सबसे पहले अपने आप को स्वच्छ बनाना होगा। इसलिए इन
समस्याओं से अपने आप को दूरी बनाने के लिए, अपने आप में श्रेष्ठ संकल्प बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले सुबह उठते ही मोबाइल से दूर, मोबाइल से दूर, टीवी से दूर, सिर्फ स्वयं के साथ, उठते ही स्वयं के साथ। क्योंकि जब हम मोबाइल देखेंगे, टीवी देखेंगे, तो उसके अंदर इंफॉर्मेशन कहाँ से आएंगी? दुनिया की वाइब्रेशन, उनकी सोच हमारे ऊपर आएगी। आज दुनिया के अंदर क्या चल रहा है? चारों तरफ डर, परेशानी, दुख, समस्याएं क्यों हैं? अगर हम उन इंफॉर्मेशन को सुबह उठते ही, आने वाले 24 घंटे का सबसे पहला संकल्प ही अगर हम फ़ोन उठाएंगे, टीवी देखेंगे, तो उसके अंदर हमारे को क्या मिलेगा? जो दुनिया की, बाहर की जो गलत इन्फॉर्मेशन है वो हमें मिलेंगे। और गलत इन्फॉर्मेशन आज आपके दिन स्वयं पहचान सकते हो क्या क्या है। सुबह उठते ही हमारा मन डिस्टर्ब हो जाएगा, तो क्यों ना हम सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल से नो टच, मोबाइल से, टीवी से दूर, सिर्फ हम सुबह उठते ही सबसे पहले शिकायतों की बजाय हम शुक्रिया, सबसे पहले शुक्रिया का हम संकल्प सबसे पहले लेंगे। शुक्रिया सबसे पहले उठते ही, जिसने हमें मनाया, परम पिता परमात्मा, आपका शुक्रिया। जो हमारा ध्यान रखता है, हम उसको गाली देते हैं लेकिन वो हमारा ध्यान रखता है, वो सदा कल्याणकारी है, सबका कल्याण करता है। जिसने हमें बनाया उसका शुक्रिया। इस शरीर से हम क्या क्या काम कर रही हैं, तन मन धन, सबका शुक्रिया। तन का, मन का, जिस मन से हम चल रहे हैं, इस मन को, हमारा छोटा बच्चा है मन, इस मन को जब तक हम इसका शुक्रिया नहीं करेंगे, हम शरीर के द्वारा हम इस क्या क्या कार्य कर रहे हैं, इस शरीर को इस्तेमाल करने के बाद हम कितना इस प्रकृति में, इस सृष्टि के रंगमंच पे हम घूम रहे हैं, इस सृष्टि के रंगमंच का आनंद ले रहे हैं, तो इस शरीर का भी शुक्रिया। शुक्रिया करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। परिवार का शुक्रिया, मेरे शरीर के एक एक अंग का शुक्रिया, हर किसी का शुक्रिया अदा करेंगे। आज के दिन भर बहुत पड़ा है हमारी शिकायत करने के लिए, लेकिन सबसे पहले सुबह उठते ही नो शिकायत, नो कंप्लेन। सिर्फ आप शुक्रिया।